अब देखिए बेटा, अगली रिएक्शन जो आपको लर्न करनी है वो है बोर्ड फिटिंग रिएक्शन। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है बेटा। अगर हम लोग इसके एग्जाम में कब कब पूछी गई उसकी बात करते हैं तो 2025 में बेटा दो सेटों में पूछी गई थी केसी जेजेफ। 2023 में बेटा ये तीन सेटों में पूछी गई थी सीबीसीसीसीएफ। और 2022 में बेटा ये फोर सेटों में पूछी गई थी जीआई जीएल जीएम जीएन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें बेटा तो ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जो हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है। मिनिमम दो सेटों में तो ये रिएक्शन हर साल पूछी गई है, चाहे 2025 हो, चाहे 23 हो, चाहे 22 हो बेटा। तो इसलिए इस रिएक्शन को भी आप अच्छी तरह से लर्न करके ही बोर्ड के पेपर में जाना, ताकि ये रिएक्शन अगर आपको इस साल भी बोर्ड में मिले तो आपसे ये नंबर ना छूटे। दो नंबर बिल्कुल श्योर करके जाइए कि इस रिएक्शन को आपके बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर पूछी जानी है, इसलिए बुल्ट फिटिंग रिएक्शन की हमको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वन मोल एल्किल हाइलाइड and one mole of aryl halide react with sodium metal in the presence of dry ether to give alkyl benzene and this reaction is known as Wurtz fitting रिएक्शन। अब देखिए बेटा इसमें क्या आपको दिखाया गया है, इसको ध्यान समझिए क्या लिखा है कि बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो द मिक्सचर ऑफ वन मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, मिक्सचर होता है बेटा किसका, वन मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड वन मोल ऑफ एरिल हैलाइड। वन मोल एल्किल हैलाइड एंड वन मोल एरिल हैलाइड का मिक्सचर लेना है और इस मिक्सचर की रिएक्शन कराना है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल। जिसके साथ कराना है बेटा, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसकी प्रेजेंस में कराना है ड्राई ईथर टू गिव एल्किल बेंजीन। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होता है बेटा, एल्किल बेंजीन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा, द मिक्सचर ऑफ वन मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड वन मोल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्किल बेंजीन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में वन मोल ऑफ एल्किल हैलाइड होता है बेटा RX, ये हो गया एल्किल हाइलाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम मेटल के साथ और साथ में वन मोल एरिल हाइलाइड, इसको बोलते हैं बेटा एरिल हाइलाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिल हाइलाइड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराना है बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए पहली बात तो सोडियम को हमको 2 मोल लेना पड़ेगा। सोडियम कितना लेना पड़ेगा बेटा, 2 मोल। और 2 मोल सोडियम जैसे ही लेंगे तो दोनों यक्स Na के साथ निकल जाएंगे, किसके साथ, Na के साथ। तो यहां से बन जाएगा बेटा 2Na यक्स। क्या बन जाएगा यहाँ से बेटा, 2Na। अब कुछ नहीं करना, जहां से यक्स आपने हटाया है बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से जहां से यक्स हटाया है वहां पर एल्किल का आर जोड़ दीजिए। एल्किल का क्या जोड़ दीजिए बेटा, आर। एल्किल का आर क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। और इस कंपाउंड का नाम होता है एल्किल बेंजीन। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एल्किल बेंजीन। नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है ये रिएक्शन भी आपके समझ में आ गई होगी बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन ये कहती है कि द मिक्सचर ऑफ वन मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड वन मोल ऑफ एरिल हैलाइड, जब हम लोग 1 मोल एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल एरिल हैलाइड के मिक्सचर की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम मेटल के साथ। तो वहां से आपको क्या ऑब्टेन होता है बेटा, तो एल्किल बेंजीन ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है, एल्किल बेंजीन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। को नोट करिए, एक दो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। हो गया यहाँ तक।
अब देखिए जैसे कल की दिन मैंने आपको दे दिया क्लोरोबेंजीन, ज्ञान समझते जाइए बेटा, ये हमारी हो गई क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराइए मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई मिक्सचर, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन और इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। अब जब आप बुर्ज फिटिंग कराएंगे तो 1 मोल ऑफ एरिल हाइड्राइड 1 मोल ऑफ एल्किल हाइड्राइड, एरिल हाइड्राइड एल्किल हाइड्राइड, और सोडियम को कितना लेना पड़ेगा 2 मोल। तो ये दोनों Cl इस Na के साथ निकल के बना लेंगे बेटा NaCl के 2 मोल, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो क्या कहते हैं बेटा हम लोग, सोडियम क्लोराइड। अब क्या करना है, बेंजीन में R जोड़ना है। तो R क्या है बेटा CH3। जैसे ही बेंजीन में हमने R जोड़ा तो क्या यहां से ऐसा कंपाउंड बनेगा बेटा। अब इसका नाम, एक तो CH3 का एल्किल, एल्किल क्या है CH3, तो नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन, एक नाम तो इसका हो जाएगा मेथिल बेंजीन, या फिर आप इसी को कॉमन नेम लिख सकते हैं टालून। इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, टालून। तो चाहे आप लिखिए मेथिल बेंजीन और चाहे लिखिए टालून, दोनों ही एक बात है। नोट करिए पहली रिएक्शन, एक और कर लेते हैं इस तरह से, हो गया ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराइए एथिल क्लोराइड के साथ, सोडियम के 2 मोल ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा लीजिए एथिल क्लोराइड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एथिल क्लोराइड। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है बेटा, तो याद रखना इस कंपाउंड को हम लोग एथिल क्लोराइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये दोनों Cl इस Na के साथ निकल जाएंगे तो बन जाएगा 2NaCl, इसका नाम क्या है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए बेंजीन बना देना है, बेंजीन के ऊपर R जोड़ना है। अब R देखो कैसे जोड़ो, R वहां से जोड़ना है जहां से Cl हटा है, तो Cl हटा है CH2 के पास से, तो पहले जोड़ेंगे CH2 और CH2 से कौन जुड़ा है CH3। नाम बात आ जाती है, नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एथिल बेंजीन। तो आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको करा दी, श्योर कर लीजिए कि इन 2 में से एक रिएक्शन तो आपके बोर्ड में जरूर आई नहीं आनी है, चाहे वो बुर्ज पूछे चाहे वो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन पूछे। नोट करिए। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो कौन सी है, जिसको हमको लर्न करना चाहिए इस चैप्टर में।